हेलो दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल टू अवर चैनल बुल्स डोमिनेट। मैं आप सबका हमारे इस चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। देखिए, जैसे हमारे चैनल का नाम है बुल्स डोमिनेट, आज वैसा ही हुआ और वैसा ही हो रहा है। पिछले दिनों से आप अगर देख रहे हो तो बुल्स हमेशा डोमिनेट ही कर रहे हैं। खैर, हमारा जो टॉपिक है वो तो आपने देखा ही रहेगा आज का। ऑल द इंडाइसिस हैज़ अचीव्ड आवर टारगेट। निफ्टी बैंक और सेंसेक्स में हमारा टारगेट यहाँ पे अचीव हो गया है। जैसा मैंने आपको बताया था, निफ्टी बैंक और सेंसेक्स एक बार अपने लाइफ टाइम हाई को छुएंगे। मैंने ये भी बोला था और यहाँ तक बोला था मैंने कि निफ्टी बैंक 49,000 जाएगा और 49,000 के ऊपर 50,000 का टारगेट हमारा वैलिड है। देखिए, यही सिनारियो हुआ। आज क्या हुआ निफ्टी के अंदर आपने देखा रहेगा। निफ्टी के अंदर 22,775 का जो हमारा पिछला हाई था, वो हाई के ऊपर 10 पॉइंट गया और उसके बाद वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आई। निफ्टी बैंक में मैंने आपको बोला था कि 49,000 के ऊपर निकलेगा तो 50,000 के टारगेट ओपन हो जाएंगे और यही सिनारियो हुआ। 49,900 समवेयर अराउंड जाके प्रॉफिट बुकिंग आई और सेम गोज टू सेंसेक्स 75,100 जाने के बाद यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आई। तो हमारे तीनों टारगेट यहाँ पे आज अचीव हो गए। और उसके बाद आपने कल का वीडियो अगर देखा रहेगा तो मैंने आपको बोला था कि देखिए दोस्तों, वीडियो की क्वालिटी पे मत जाइए, एक्सपीरियंस पे जाइए और नॉलेज पे जाइए। जो आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप कोई कितना भी बोले, कुछ भी बोले, पर मार्केट एक बार इस टारगेट को अचीव करेगा, छुएगा, ठीक है। और उसके बाद मैंने आपको ये भी बोला था कि आप चाहो तो लॉन्ग जा सकते हो। एक स्ट्रेटेजी भी बनाई थी कि आप जाओ 2 लॉट लेके ऊपर की तरफ के, पर 1 लॉट आपको पुट साइड के डाउन साइड का रखना है। मतलब कि अगर 2 लॉट, मैंने आपको सिंपल स्ट्रेटेजी बताई थी कि जब मार्केट इतना ऊपर की तरफ ट्रेंडिंग था तो 2 अगर ऊपर की तरफ रखते हो तो 1 नीचे की तरफ। अगर सेम गोज टू, मतलब कि अगर आप 4 रखते हो ऊपर की तरफ तो 2 नीचे की तरफ, तो उस हिसाब से आपको जाना है, ठीक है। अभी सबसे पहली बात तो आपको मैंने ये भी बताया था कि दोस्तों, हमारे जब टारगेट अचीव हो गए एक बार, हमारे जो मैंने आपको बताया था टारगेट कि निफ्टी में लाइफ टाइम हाई तक जाएगा, फिर बैंक निफ्टी में भी समवेयर अराउंड 50,000 और सेंसेक्स में भी 75,000, ये छूने के बाद प्रॉफिट बुकिंग करना अनिवार्य है। मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि आप अपना प्रॉफिट वहाँ पे बांध लेना। क्यों? क्योंकि जब भी मार्केट, आपने एक चीज़ नोटिस किया रहेगा कि लाइव मार्केट के अंदर हमारा जो भी इंडाइसिस है वो छू के आगे नहीं बढ़ता है। मतलब निफ्टी बैंक ने तो तोड़ दिया था, ठीक है, उसके बाद वो उसने उसके ऊपर क्लोजिंग दी थी 49,000 के ऊपर। इसके लिए मैंने आपको बताया था कि आप 50,000 के तरफ अप्रोच कर सकते हो। पर निफ्टी और निफ्टी बैंक में एक बार छूने के बाद प्रॉफिट आ गई, प्रॉफिट बुकिंग आ गई। सेम निफ्टी बैंक में भी यही सिनारियो हुआ कि 50,000 का लेवल करीबन में। देखिए दोस्तों, 20-30 पॉइंट की बात नहीं करता, ऊपर नीचे की बात नहीं करता। आप बोलोगे एग्जैक्ट 50,000 का मार्क निफ्टी बैंक में कहाँ आया, तो देखिए दोस्तों, 10-20 पॉइंट के ऊपर मत जाइए। राउंड फिगर को पकड़ के भी मत चलना। राउंड फिगर से 10 से 20 पॉइंट नीचे ही पकड़ के चलना। अगर राउंड फिगर तक पकड़ के चलोगे तो ज़िंदगी भर अपने टारगेट कभी बुक नहीं कर पाओगे, अपने प्रॉफिट कभी बांध नहीं पाओगे। वो छू के वापस नीचे आ जाएगा और आपका बना बनाया 10,000 का प्रॉफिट देखने को मिलेगा कि 1,000 रुपये ही रह गया। ऐसा होता है और यही ऑप्शन मार्केट की यहाँ पे सबसे बड़ी एक खूबी है। मैंने आपको बताया था कि अपना इंडियन मार्केट जो है दोस्तों, उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता ग्लोबल मार्केट से। वो कंप्लीट डेरिवेटिव्स डेटा के ऊपर चलता है, ऑप्शन डेटा के ऊपर चलता है, ठीक है। जो कैश मार्केट से 400 गुना बड़ा मार्केट एक तरीके से आप बोल सकते हो कि हो गया है। मतलब कि हमारा जो ऑप्शन मार्केट है, तो क्या होता है कि यूजुअली जब पिछले हाइज होते हैं तो मार्केट वो पिछले हाइज को छूता है तो वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी बहुत आना अनिवार्य है। ये मैंने आपको बताया था। सेम सिनारियो हुआ यहाँ पे निफ्टी में, निफ्टी बैंक में। तो 50,000 मैंने बोला ही था आपको, क्योंकि वो डेटा बता रहा था। यहाँ पे निफ्टी बार बार हाई पे हाई लगा रहा था, सेंसेक्स ने भी लगा लिया था, बट निफ्टी बैंक का बाकी था जो रैली, वो भी यहाँ पे टच हो गया है। खैर, ऊपर की तरफ अभी जगह है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। निफ्टी यहाँ पे 23,000, निफ्टी बैंक समझ लो कि 50,500 तक की जगह है। सेम गोज टू सेंसेक्स कि 75,500। पर जब पिछला हाइज कोई भी मार्केट में छूता है ना, तो उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी बहुत आती ही है। तो इसके लिए ये अनिवार्य है कि आपको जब भी पिछला हाई टेस्ट होता है तो प्रॉफिट बुकिंग करना ज़रूरी है। अगर आप ट्रेड में चढ़े हो, आप लॉन्ग की तरफ हो,
मैंने आपको एक स्ट्रैटेजी भी बताई थी कल के वीडियो में। आप देख सकते हो कि मार्केट ये तीनों इंडाइसिस में हमारे टारगेट को छुएगा, कोई कितना भी बोले कुछ भी बोले, बट एक बार ये टारगेट छुएगा और उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो आप अगर लॉन्ग हो, आपने अगर ऊपर तेजी की तरफ अपनी पोजीशन बनाई है, तो यहाँ पे अपनी पोजीशन काटनी है, प्रॉफिट को बुक करना है, क्योंकि प्रॉफिट वही जो घर पे आए, पेपर टाइगर नहीं बनना है। थोड़ा बहुत प्रॉफिट को घर पे लेके जाना भी ज़रूरी है। मैंने ये चीज़ आपको कल के वीडियो में भी बताई थी, ठीक है। सेम आज यही हुआ, हमारे तीनों इंडाइसिस ने हमारे टारगेट अचीव करने के बाद तुरंत यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग आई है, ठीक है। तो यही सिनारियो मैं आपको बताने का कोशिश करता हूँ हमेशा, कि लेवल कितना भी निकाल लो, कैंडल कितनी भी पढ़ लो, नो डाउट ये टेक्निकल पढ़ना ज़रूरी है, लेवल निकालना भी ज़रूरी है, बट जो हमारा मार्केट है वो कंप्लीट ऑप्शन डेटा पे ही रिएक्ट करता है। तो यही चीज़ ऑप्शन डेटा देख के ही मैंने आपको बताया था कि एक बार आप चाहो तो तेज़ी की तरफ रह सकते हो, बट ये निफ्टी में ये लेवल करीबन 22,800 के आजू बाजू 20-30 पॉइंट ऊपर नीचे की मैं बात नहीं करता। निफ्टी बैंक 50,000 20-30 पॉइंट सेम यहीं पे ही बात है, और बैंक निफ्टी सेंसेक्स 75,000। तो ये तीनों छूने के बाद यहाँ पे आ गया है प्रॉफिट बुकिंग। अब हमें आगे क्या करना चाहिए, ठीक है, इसके लेवल भी मैं आपको बताऊँगा। आई होप कि आपको थोड़ा बहुत मेरा जो वीडियो बनाता हूँ वो इन्फॉर्मेटिव लगा रहेगा। आप हमारे पिछले वीडियोस देख सकते हो, जो मैंने आपको बताने की कोशिश किया पिछले 3-4 दिन के, सेम मैं चिल्ला चिल्ला के यही आपको बता रहा हूँ कि कोई कुछ भी बोले। बहुत सारी चैनल में चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि नहीं आएंगे ये सब टारगेट, बट मैंने आपको बताया था कि ये टेस्ट हो गए ऑप्शन डेटा को देख के। और 50,000 का जो ऑप्शन डेटा यहाँ पे इतना भारी रेसिस्टेंस था निफ्टी बैंक में, और 75,000 यहाँ पे सेंसेक्स में, और सेम 22,800 का यहाँ पे बहुत एक तगड़ा मजबूत रेसिस्टेंस था। तो इसके लिए मैंने ये देख के आपको बताया था कि एक बार यहाँ पे अपने प्रॉफिट को बांध लेना, उसके बाद छूने के बाद प्रॉफिट बुकिंग आएगी, और कल छुट्टी है, तो इसके लिए अपने प्रॉफिट को घर पे लेके जाइए। और सेम यही हुआ आज, या वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ गई। तो आई होप कि आपको थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेटिव मेरी वीडियो लगी रहेगी। जो मैंने आपको लेवल्स बताए थे एग्जैक्ट वही लेवल रिएक्ट किया यहाँ पे, और वही लेवल एग्जैक्ट आए हैं हमारे मैच टू मैच। अब आगे क्या करना है ये हम आपको बताएंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला ज़रूर बढ़ाइए। अभी आगे के लेवल का भी मैं यहाँ पे आपको वीडियोस बताऊंगा। उससे पहले मैंने आपको एक कल वादा किया था कि 1% एक दिन में कमाने का कैश मार्केट के अंदर एक बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजी बनाई है, और बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजी, अगर आप स्ट्रैटेजी के हिसाब से काम करोगे तो वर्कआउट करेगा। तो उस स्ट्रैटेजी के ऊपर मैं कल वीडियो बताऊंगा, और तभी मैं आपको बताऊंगा कि अभी आगे के लेवल्स इंडाइसिस में क्या रहेंगे, ठीक है। और अगर आप शेयर मार्केट में नए हो और नहीं जुड़े हो अभी तक, और जुड़ना चाहते हो, तो हमारी लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, आप प्लीज़ वो लिंक खोल के अपना शेयर मार्केट का फ्री डीमैट अकाउंट खोल सकते हो और हमसे डायरेक्ट जुड़ सकते हो। अगर आपको यही जो मैं बातें करता हूँ अगर आपको अच्छी लगी हो, ऐसा ही कुछ जानना हो, आपको भी सीखना हो, ठीक है, टेक्निकल के बारे में, फंडामेंटल के बारे में, स्टॉक मार्केट के बेसिक्स के बारे में, तो मुझे बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आपको 2 बुक्स है जो मैंने लिखी है, आपको बहुत हेल्प करेगा दोस्तों वो नॉलेज गेन करने में, ठीक है। आई होप यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। बाय।